अब देखिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज हो सकता है पर हाइपोटेनियस चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म हमने इस साइड में ना लेके इस फॉर्म में यूज कर ली। अब इस फॉर्म में यूज कर ली तो यहां से ये कोई स्लैंट हाइट की फॉर्म होगी, ये स्लैंट हाइट यहाँ आने के बाद मैच करी तो यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट होगा, तो यहाँ ये वाली फॉर्म इससे मीट करेगी 90 डिग्री पर। अब ये वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाले परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाला आपके पास में हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगी आपके पास में हाइपोटेनियस। तो देखिए हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है, इसको हमने ए बी सी तो ले लिया, यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लो या पी क्यू आर ले लें। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो हमारे पास एंगल होता है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बाकी जो दूसरी साइड होगी हमारे पास वो बेस होगी। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। इस तरह से हमारे पास में ये राइट एंगल ट्रायंगल कंडीशन बनती है इन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म क्या कहती है कि हमारे पास इस एंगल पर 3 रेशियो वर्क करते हैं, और इसी एक एंगल ये वाला, क्योंकि हमारे पास तो 2 एंगल बन रहे थे, एक एंगल ये वाला, तो इस पर भी हमारे पास में 3 रेशियो वर्क करते हैं। 3 रेशियो वर्क क्यों करते हैं कि देखिए ये हमारे पास जो हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर फॉर्म कहती है कि मैं आपको हाइपोटेनियस को इससे बेस से मिला दूंगी। तो यहां बनता हमारे पास में ये साइन, साइन कहां से बना, ये स्लैंट हाइट फॉर्म से बना है, तो साइन थीटा इक्वल ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या कहता है, बेस कहता है बोले भाई साहब आप हमें इससे मिलाओ या मत मिलाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, अगर आपने मिला दिया तो बहुत अच्छा है। तो यहां से बनता है ये वाला कॉस, तो कॉस थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इन दोनों के बीच में जब ये कहता है परपेंडिकुलर, बोले भाई बेस साहब हमने आपको हाइपोटेनियस से मिला दिया है, तो यार हमारा भी तो कोई ना कोई चीज देखिए। तो इन दोनों के बीच में ये बनता है एक टेन, टेन थीटा। तो टेन क्या कहता है, कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में आ जाऊंगा, यानी कि साइन ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा, और कॉस नीचे है तो वो कॉस ही रहेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में यानी कि P अपॉन एच ये ऊपर ही रहेगा और B अपॉन एच ये नीचे ही रहेगा। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है, तो ये P अपॉन बी बन जाता है। इस तरह से टेन थीटा इक्वल P अपॉन बी बनकर आ जाता है। अब यहां पर ये तीनों कंडीशन 1 2 3 ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। अब हम इसके अपोजिट फॉर्म में चलते हैं, यानी कि यहां वाला एंगल यूज करा, अब हमने ये एंगल यूज नहीं करा, अब हमने इस एंगल को मान लिया। तो अब इसके सामने की ये वाले परपेंडिकुलर साइड हो गई, तो ये परपेंडिकुलर साइड हो गई और ये बेस हो गई। तो सोचिए कि आपका ये तो उल्टा हो गया। अब ये उल्टा हो गया तो सेम इसकी कंडीशन, यानी कि हमारा एंगल भी अपोजिट हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कहता है कि मैं इसका उल्टा हो जाऊंगा, अपोजिट फॉर्म में आ जाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस कहता है कि कॉस का जो अपोजिट फॉर्म होगा वो हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा आपके पास में एच अपॉन बी। सेम इसी कंडीशन से साइन हो जाएगा, ये बन जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा आपके पास में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इन्हीं फॉर्मों को कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो थे हमारे पास इन ट्रायंगल कंडीशन में। अब अगर हमें कहीं ट्रायंगल कंडीशन को छोड़कर रेशियो को रेशियो कंडीशन में ही चेंज करना पड़े तब क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा में, या कोसेक थीटा इधर साइड ले लें और साइन इधर साइड ले लें, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में कि कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। ये चीज दोनों में चेंजिंग कर सकते हैं। अब दूसरा वाला आता है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपके पास में चेंज हो सकता है 1 अपॉन सेक थीटा, या आप सेक थीटा को साइड ले लो और कॉस को अपॉन में ले लें, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। अब दूसरा कंडीशन के टेन थीटा, सेम हमने ये वाला यूज किया कि टेन थीटा इक्वल हो गया आपके पास 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल हो गया आपके पास में 1 अपॉन टेन थीटा। अब
3 फॉर्मूले ये थे, तो इन 3 से क्रिएट हुए ये वाले 3 फॉर्मूला। अब वो कहता है कि मैं टेन थीटा जो हूँ आपका, तो वो तो इन दोनों के बीच का हूँ, तो एक टेन थीटा फॉर्म में यहाँ से भी कन्वर्ट हो जाता है कि टेन थीटा इक्वल, ये कहता है मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच का हूँ। साइन थीटा ऊपर था तो ऊपर ही है, कॉस थीटा नीचे है तो नीचे ही रहेगा। अच्छा, फिर ये कहता है कि जब आप इन दोनों का हो तो मैं तो आपका अपोजिट हूं, तो कॉस थीटा फॉर्म बन जाता है कि कॉस थीटा इक्वल, ये इसका अपोजिट बन जाता है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्टार्ट होता है। अब इसके अपर फॉर्म में फिर हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम चलती है, और पाइथागोरस थ्योरम से फिर हम प्रूफ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये प्रूफ करते हैं। इसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा प्रूफ होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रूफ नंबर 3 होता है। तो इन तीनों प्रूफ को सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे इसे ए बी सी, और इसमें जो एंगल बी है ये वाला हमारे पास राइट एंगल होता है। सपोज दैट एंगल ए हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, इसे हम पी से डिनोट कर लेते हैं। और जो ये वाली साइड बचेगी आपके पास, ये बेस हो जाएगी, और ये होता है आपके पास हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास में कि पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होता है आपके पास में ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसमें इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। पहले हमने लिखा कि डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1। इसको हम अलग अलग लिख लें तो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, या इसको 1 इक्वल हम कर सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी टू होल स्क्वायर प्लस का बी सी अपॉन ए सी टू होल स्क्वायर। वी नाउ दैट साइन थीटा, ये हमने पहले आपको क्वेश्चन पहले बताया कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर साइड है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी, एंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपके पास ए बी अपॉन ए सी। अब ये देखिए कि ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी की जगह हम कॉस थीटा यूज करें, और ये वाला आपके पास ये है बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी की जगह हम साइन थीटा यूज करें, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है कॉज थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल 1, या इसको हम पहले लिख लें तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। अब इसी के 2 हेल्पिंग फार्मूले मिलते हैं कि फार्मूला नंबर 1 हम साइड इसको चेंज कर दें, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, या इसी में से हम देखें कि साइन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो वो होता है √1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब दूसरा फॉर्म है कि अब की बार हम कॉस को लेकर गए थे, अब की बार हम कॉस नहीं साइन को लेकर जाते हैं, तो यहाँ बच जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से आपके और फार्मूले बनते हैं जो हमारे पास आते हैं वो बन जाते हैं। अब देखिए इसी की तरह हमारे पास 2 फार्मूले और हैं। अब की बार जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया था ए सी स्क्वायर, अब की बार हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं कि डिवाइड ए बी स्क्वायर,
अब देखिए ए बी स्क्वायर से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। हमने इसको तो सेम ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर हमने ए सी अपॉन ए बी इस पूरे का एक साथ स्क्वायर कर लिया। इसको हम अलग अलग ब्रेक करते तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर अपॉन बी ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बी बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला ए सी स्क्वायर ए सी अपॉन ए बी, इस पूरे को हमने एक साथ यूज किया तो ए स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो देखिए ए सी अपॉन देयरफॉर के ए सी अपॉन ए बी, तो आपके पास देखिए ए सी अपॉन ए बी यानी कि ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है आपके पास में सेक थीटा, और बी सी अपॉन ए बी, तो देखिए यहां से बी सी अपॉन ए बी ये होता है आपके पास में टेन थीटा। ये वाली दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दें तो ये बन जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। अब इसी को देखते हैं कि ये बन गया हमारे पास में, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला नंबर सेकंड हमारे पास ये बन जाता है। अब इसी के दो हेल्प फॉर्मूले बनाते हैं हम। फर्स्ट होगा आपके पास में, जैसे हमारे पास ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो हमने यहाँ से 1 रख लिया, 10 को साइड लेगा तो ये बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर सेकंड आपके पास होगा कि अब की बार हम यहाँ 1 को साइड चेंज कर दे तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी टाइप से फॉर्मूला नंबर थर्ड इसका प्रूफ करते हैं। अब की बार जैसे हमने पहले यहाँ ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर ए बी स्क्वायर से किया, अब की बार हम यहाँ बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो सेम कंडीशन हमारे पास ऐसे ही चलेगा। यहां बन जाएगा अब की बार हमारे पास यहाँ बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी स्क्वायर और यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर। तो ये आपके पास ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल ये वाला ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास, ये वाला आपके पास में ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर सेम ऐसे ही यहाँ पर हो गया, ये वाला ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर सेम ऐसे ही और प्लस का 1। तो देयरफॉर ए सी अपॉन बी सी, तो देखिए ए सी अपॉन बी सी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है आपके पास में कोसेक थीटा, और आपके पास में ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी क्या है आपके पास में, ए बी बेस है और बी सी ये आपके पास में परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है आपके पास में कॉट थीटा। ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी तो ये बन जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। इसको हम अलग अलग यूज कर ले तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से फिर से हमारा ये एक मेन फार्मूला बना, फार्मूला नंबर थर्ड, इसके भी दो हेल्प फार्मूले यूज करते हैं तो फार्मूला नंबर 1 हो जाएगा आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, या फार्मूला नंबर 2 हम यूज करें तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूले बन जाते हैं। इनका प्रूफ होने के बाद ये एक आता है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, ये होती है हमारे पास कार्टेशियन, ये एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। ये कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास 4 पार्ट्स में डाइवर्ट करता है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे प्लस प्लस के आते हैं, इसमें एक माइनस का आता है और एक प्लस का आता है, इसमें दोनों माइनस के आते हैं और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो,
ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है। अब ये कैसे डाइवर्जन होता है, देखिए यहाँ हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट होता है, सब हमेशा हमारे पास इसमें हम राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव होता है और अपर साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव होता है। यहाँ ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस होता है और इसके डाउन पोजीशन पर आते हैं तो नेगेटिव होता है। अब यहाँ से देखिए जितने हमारे पास ये हाइपोटेनियस कंडीशन होती है, अगर हम इसको मिला ले तो ये सारी हाइपोटेनियस कंडीशन हमारे पास ये प्लस की होती है। और इसके अकॉर्डिंग अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक ट्रायंगल जो ये वाला बना, तो इसमें एक एक्स एक्सिस आई और एक वाई एक्सिस। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस यूज करते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमने देखा कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास इसलिए यहाँ दोनों प्लस प्लस के आते हैं। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस हमारे पास नेगेटिव है इसलिए माइनस, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए प्लस। अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, ये माइनस तो ये माइनस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस लिया तो वाई एक्सिस भी माइनस, तो दोनों माइनस है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस प्लस है तो ये प्लस हो गया, और ये वाई एक्सिस माइनस है तो ये माइनस हो गया। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास जैसे यहाँ पर चलते हैं हम, तो देखिए यहाँ से अगर हमारे पास कोई चीज स्टार्ट होती है तो वो होती है 90 माइनस थीटा। सपोज दैट एक थीटा है वो हमारे पास यहाँ पर है, कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो वो 90 प्लस थीटा होगा। मतलब 90 माइनस थीटा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर 90 प्लस थीटा हो जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। और इसमें हमने यहाँ तक ले लिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से चले और यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सब डिग्री में चलते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर 180 प्लस थीटा आ जाए हमारे पास में 180 डिग्री प्लस थीटा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कितना आता है 270, तो 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 प्लस थीटा है तो वो हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा। और यहाँ सेवेंथ में जब ये सर्किल कंप्लीट हो जाता हो तो हो जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर प्लस थीटा चाहिए तो प्लस 360 प्लस थीटा चाहिए तो वो अपर में पहुंच जाता है, तो इसमें आ जाता है 360 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह से ये थीटा का डाइवर्जन होता है। अब हमारे पास होता है कि नोट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री इन चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मतलब 90 डिग्री की कंडीशन आ जाए या 270 डिग्री की कंडीशन आ जाए तो उसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। ये हमारे पास रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2 है आपके पास में 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इन नो चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो 180 डिग्री या 360 डिग्री में हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। अब इसी में हमारे पास लगभग में 60 फॉर्मूले बनते हैं। जैसे हमारे पास पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यूज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है साइन, और साइन के साथ हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, सेम ऐसे ही हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। पहले हमने माइनस में यूज किया, अब माइनस में यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहले ये चेक करते हैं हम कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे प्लस के होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस के होते हैं। लेकिन ये 90 की कंडीशन में, तो 90 की कंडीशन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, और वो भी प्लस में आ जाएगा। अब कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। सेम ऐसे ही टेन कॉट में चेंज हो जाता है तो प्लस का कॉट थीटा, और हमारे पास कॉट
टेन में चेंज हो जाएगा तो प्लस का टेन थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। अब सेम कंडीशन में हमारे पास माइनस के चलते हैं, सॉरी माइनस के तो यहाँ है, अब प्लस के चलते हैं। तो प्लस वाले कैसे बनाते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। अब की बार हमने सारे प्लस वाले लिए, तो देखिए प्लस वाले कैसे हमारे पास चेंज हो जाते हैं। हमें पता चला कि प्लस वाला 90 प्लस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास ये पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉजिटिव है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हमारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ देखते हैं हम कि ऊपर की साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस है। हमने अभी बताया कि हाइपोटेनियस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसको हमने एच और इसको पी लिख लिया, ये भी पी होगा, ये वाला बेस और ये भी बेस, ये सब एच एच कंडीशन में आ जाते हैं हमारे पास, ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम चेक करें कि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिनमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आए वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, एक तो आता है साइन और एक होता है आपके पास में कोसेक। तो ये साइन और कोसेक ही प्लस के होंगे, बाकी के जितने होंगे सारे माइनस के होंगे। सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर, यहाँ तो दोनों माइनस हैं, तो भाई माइनस माइनस में क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से कर दें तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि आपके पास बेस और परपेंडिकुलर जिसमें आ जाए कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से कर दें तो प्लस हो जाता है, तो बेस की मल्टीप्लाई अगर हम परपेंडिकुलर से कर दें इनके मार्क्स की तो हमारे पास प्लस हो जाता है। या आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्री ले लो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास एक टेन होता है और एक कॉट होता है। तो आपके पास टेन और कॉट ही दो रेशियो ऐसे हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेम ऐसे ही इसमें ले लेंगे, तो यहाँ पर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस तो प्लस है लेकिन परपेंडिकुलर माइनस है, तो बेस और हाइपोटेनियस ले लो। तो बेस और हाइपोटेनियस हमारे पास एक कॉस में आता है और एक आता है सेक में। तो कॉस और सेक ये दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं हम इस पर कि 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक साइन और एक कोसेक प्लस के होते हैं, तो साइन। अच्छा 90 डिग्री में ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन का चेंज हो गया आपके पास किसमें, कॉस में, तो कॉस थीटा। लेकिन ये कॉस थीटा प्लस का आएगा या माइनस का, ये यहाँ से पता करते हैं। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब कॉस है तो कॉस हमारे पास चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, कॉस माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस। ऐसे हमने टेन चेक करेंगे तो टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास सेक हमारे पास कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक हो जाएगा आपके पास सेक में चेंज। तो देखिए कोसेक हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए इधर पॉजिटिव लिया। तो हमारे पास इसी तरह से ये थे सिर्फ 90 वाले। अब सेम कंडीशन में हम देखें कि 90 के बाद फिर 180 डिग्री यूज करते हैं, तो 180 डिग्री में देखते हैं कैसे। अब देखिए 180 डिग्री में कैसे यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। अब सेम कंडीशन में आता है फिर से साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस के बाद आता है आपके पास टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा,
sec 180 प्लस थीटा और cosec 180 प्लस थीटा। इन सब में हमने इक्वल का मार्क यूज कर लिया। तो इक्वल का मार्क यूज करने के बाद हमने देखा इसमें कि ये आया 180, 180 डिग्री में हमारे पास नो चेंज होता है, तो साइन हमारे पास साइन में ही रहेगा, यानी कि साइन थीटा। अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही प्लस के है, तो आपके पास ये वाला और एक ये कॉसेक, ये ही प्लस के आएंगे, बाकी के ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव, यानी कि ये माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा और ये माइनस का सेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले बन जाते हैं। अब सेम कंडीशन इसी में आएगा। देखिए साइन 180 में हमारे पास ये 180 डिग्री में नो चेंज होता है, तो नो चेंज में हमारे पास में ये साइन थीटा सेम ऐसे ही, कॉस थीटा सेम ऐसे ही, टेन थीटा सेम ऐसे ही, कॉट थीटा ऐसे ही आ गया आपके पास में, फिर आया सेक थीटा और ये आया फिर कॉसेक थीटा। अब 180 प्लस थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ओनली टेन और कॉट ही प्लस के होते हैं, तो टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, बाकी के ऑल निगेटिव। तो ये मिल गए। सेम ऐसे हमारे पास में 270 माइनस थीटा, तो हमने यहाँ यूज किया साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस के बाद हमारे पास टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। तो अब की बार हमने 270 माइनस थीटा वाला यूज किया, तो 270 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। तो जैसे साइन चेंज हो गया हमारे पास कॉस में, कॉस थीटा, कॉस चेंज हो गया हमारे पास साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में और कॉट चेंज हो जाता है हमारे पास टेन में, सेक चेंज हो जाता है हमारे पास कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाता है हमारे पास सेक में। लेकिन ये 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपके पास टेन और कॉट ही प्लस के, यानी कि टेन ये पॉजिटिव और कॉट ये वाला पॉजिटिव, बाकी का ऑल निगेटिव। अब 270 माइनस थीटा, सेम कंडीशन अगर हम यूज करें कि 270 प्लस थीटा, अब यहां पर मैं प्लस थीटा वाली अगर कंडीशन इसी में यूज कर लूं, तो प्लस थीटा वाला कैसे यूज करेंगे? तो देखिए प्लस थीटा वाला तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास केवल कॉस और सेक ही प्लस के होते हैं, तो कॉस हमारा यहाँ है, यहाँ वाला देखेंगे कि एक तो ये प्लस हो जाएगा और एक अब आपके पास सेक वाला प्लस हो जाएगा, बाकी के सारे माइनस होते हैं। ठीक, तो इसी टाइप से हमारे पास 270 माइनस थीटा बन जाते हैं। अब 360 माइनस थीटा, तो थोड़ा सा 360 माइनस थीटा और प्लस, देखिए इसी की तरह और आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और लेते हैं, तो हो जाएगा साइन 360 माइनस और प्लस, हमने दोनों एक साथ यूज कर लिए, कॉस 360 माइनस प्लस थीटा, टेन 360 माइनस प्लस थीटा, कॉट 360 माइनस प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस प्लस थीटा और कोसेक 360 डिग्री माइनस प्लस थीटा इक्वल। अब देखिए हमने आपको एक फॉर्म बताई थी कि 360 में नो चेंजिंग होता है, तो साइन हमेशा हमारे पास साइन में ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखना ये है कि कौन सा हमारे पास माइनस होगा और कौन सा हमारे पास प्लस होगा। तो 360 माइनस, पहले माइनस वाले लेते हैं, तो माइनस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में केवल कॉस और सेक ही प्लस का होता है, तो कॉस हमारे पास प्लस का हो गया और सेक ही प्लस का हो गया, बाकी के सारे ये माइनस। अब नीचे वाला ले हम के 360 प्लस थीटा,
तो ये प्लस वाला जो है देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस होते हैं, इसलिए ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये सारे प्लस हो जाते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाते हैं। और इसके बाद में हमारे पास दो फॉर्मूले और रह जाते हैं, जो साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस प्लस कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री दो फॉर्मूले आगे प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। देखिए हमारे पास एक कार्टेशियन फॉर्म था ये, तो इसमें हमने ये सेंटर पॉइंट माना इसको, और इसमें एक एंगल बना लिया जो थीटा पर है। अब सपोज दैट प्लस थीटा तो ऊपर होगा, लेकिन अगर हम माइनस थीटा लें तो माइनस थीटा हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब यहां से हमने इसको डॉट डॉट से यहां से इसको मिला लिया, तो यहां ये सेंटर माना O, इसका नाम दिया हमने A, इसको नाम दिया B, और इसको नाम दे दिया हमने C। तो देखा हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऊपर की साइड जाते हैं तो प्लस होता है, यानी कि थीटा के सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हमारी साइड प्लस में है। ये हाइपोटेनियस हमने बताया कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम माइनस थीटा माने और माइनस थीटा हमारे पास नीचे है, तो यहां से जब हम नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का परपेंडिकुलर। अच्छा, ये हमारे पास सेम बन जाता बेस, और आपके पास हाइपोटेनियस रह जाता ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने यूज करा यहाँ पर के इन ट्रायंगल OCA, तो OCA में अगर हम देखें कि साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। जो हमारे पास ये वाली साइड परपेंडिकुलर बनाएगा आपके पास में AC अपॉन OA, और ये बना देगा OC अपॉन OA। अब इसी टाइप से अगर हम दूसरे वाले ट्रायंगल में लेके इन ट्रायंगल OCB, तो यहां हमने लिया साइन माइनस थीटा। देखिए थीटा के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देख यहां से माइनस का हमने माइनस का मार्क बाहर ले लिया, तो ये P अपॉन H हो गया। P अपॉन H बाय इन ट्रायंगल OCA में साइन थीटा का था, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का साइन थीटा। इस टाइप से हमारे पास ये साइन माइनस थीटा इक्वल हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब सेम कंडीशन अगर हम यहाँ से देखें कि कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा होगा हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल OCA में कॉस थीटा का वैल्यू निकाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल हो जाता है आपके पास में प्लस का कॉस थीटा। इस तरह से ये दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। अब इसी में देखते हैं कि इसके आगे हमारे कुछ और फॉर्मूले बनते हैं, तो वो फॉर्मूले हम प्रूफ बाद में दिखाएंगे, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। कि हमारे पास एक फॉर्मूला है सम फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नंबर 1 है कि साइन A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B और प्लस का कॉस A इंटू साइन B। अगर आप कहेंगे कि इसका भी हमें प्रूफ चाहिए तो मैं इस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट्स में बता देना है। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि साइन A माइनस B, ये आपके पास साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तीसरा फॉर्मूला होता है आपके पास में कॉस A प्लस B, ये होता है कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। चौथा फॉर्मूला होता है कि कॉस A माइनस B, ये होता है कॉस A इंटू कॉस B और प्लस साइन A इंटू साइन B। देखिए अगर आपको साइन A प्लस B का फॉर्मूला याद हो गया कि साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, पहले साइन इस पर आएगा और कॉस इस पर पहुंच जाएगा, फिर कॉस इस पर आ जाएगा,
और साइन इस पर आ जाएगा। तो सेम का फॉर्मूला हमारे पास साइन ए माइनस बी का होता है। सेम फर्क होता है कि बस प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस। ऐसे ही कॉस वाला है, कॉस में क्या होता है कि पहले कॉस इंटू कॉस भी आता है, अगर प्लस का है तो माइनस यूज करेंगे और माइनस का है तो प्लस यूज करेंगे, और फिर साइन इंटू साइन भी आता है। तो ये सेम कंडीशन यूज करते हैं। अब इसी से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया कि साइन ए प्लस बी। अब इसमें थोड़ा सा आगे का प्रूफ देखेंगे कि आगे कौन कौन से प्रूफ हो सकते हैं। हमने यूज किया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, या आप इसे इक्वेशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नाउ साइन ए प्लस बी इक्वल होगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और आपके पास साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को यहां से एडिंग कर ले तो एडिंग में क्या होगा कि ये दोनों कट हो जाएंगे। ये बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर इसी फॉर्म को हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर ले कि सब्ट्रैक्ट इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मानने के बाद अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो यहां से हमारे पास ये मार्क चेंज हो जाएंगे। या इसे अगेन यूज करें आप कि अगेन साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको अब की बार हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास ये माइनस और ये प्लस हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि अब की बार हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारे पास में साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाले दोनों आ गया। अब इक्वल में कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमारे पास एक फार्मूला ये बन जाता है। सेम इसी टाइप से हम 2 फार्मूले और बनाते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो अब की बार हमने इन दोनों फार्मूले को यूज करेंगे और 2 फार्मूले इससे बनाएंगे। हमने यूज करा यहाँ से कि नाउ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दूसरा कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमने यहाँ देखा कि इसको हमने पहली बार एडिंग कर लिया तो एडिंग में हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गया। ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। आपके पास एक फार्मूला ये बन गया। अब इसको हमने अगेन यूज करा, अगेन कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सेम इधर कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहां अब की बार हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट की कंडीशन देखेंगे कि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। और यहां हम देखेंगे
यहां हम देखेंगे कि ये वाला कॉस ए प्लस बी और माइनस का कॉस ए माइनस बी इक्वल, ये दोनों हमारे पास माइनस के हैं तो माइनस का ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब अगर हम ये माइनस से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल 2 साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है। अब इसी की फॉर्म से और बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूले बनकर आते हैं जिनको हम आगे प्रूफ करेंगे। अभी फॉर्मूला लिखाया कि ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहीं से अगर हम लेट करें कि लेट बी बराबर ए या ए बराबर बी यूज करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन ए प्लस ए इक्वल साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस का कॉस ए डॉट साइन ए। यहां देखेंगे कि ये बन जाएगा साइन 2a इक्वल, ये भी ये सेम है दोनों, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा बताया था कि आपके पास में कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां हमने लेट करा कि लेट ए इक्वल बी, यानी कि बी के बराबर हम ए रख लें तब क्या हमें मिलेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस ए इक्वल कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस यहां पर कॉस ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला लिखा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। अब सेम इसी में हमने साइन बी नहीं साइन ए बराबर बी माना है तो यहाँ पर भी ए ले लिया। यहाँ ये हो जाएगा कॉस 2a, ये कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास यहाँ पर बनता है कॉस 2a का। अब इसी में हमने यहाँ पर साइन को कॉस में और कॉस को साइन के टर्म में चेंज करके दिखाया था। तो अगर हम देखें कि नाउ कॉस स्क्वायर ए हमने सेम ऐसे लिखा और माइनस इस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देयरफॉर यहाँ फॉर्मूला हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखा। तो ये वाला तो कॉस स्क्वायर ए हमारे पास सेम ऐसे ही -1 और प्लस का ये वाला एक कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही, इसको हमने इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2a इक्वल 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला बन के तैयार हो जाता है जो कॉस के टर्म में होता है। कॉस का फॉर्मूला कॉस के ही टर्म में। अब अगर हमें कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में लें तो हमारे पास में ये हो जाएगा कि नाउ कॉस 2a इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देयरफॉर इस कॉस ए स्क्वायर ए के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वाला आपके पास में कॉस 2a इक्वल इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए जो हमारे पास कॉस 2a के बराबर होता है। सेम कॉस 2a की कंडीशन में यही स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूले थे हमारे पास में जो cos 2a के और sin 2a के था। ये sin 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म, cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में, ये cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म में, ये cos 2a का फॉर्मूला cos और sin दोनों के टर्म में। अब यहाँ हमने ये sin 2a cos का ये टर्म तो दिखा है, पर एक sin 2a का tan के टर्म में भी मिलता है। तो tan के टर्म में हम कैसे बनाना होता है इसको देखना है।
देखिए हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a कर रहे हैं। इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और इस 1 को हम लिख लेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये वाला 1 होता है हमारे पास में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। देयरफॉर 1 इक्वल, हमने ये पहले प्रूफ करके दिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है। अब हमने इसको यहां से डिवाइड कर लिया कि डिवाइड कॉस स्क्वायर a इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो यहां से हमने न्यूमरेटर भी और डेनोमिनेटर में भी हमने कॉस स्क्वायर a से डिवाइड किया, तो ये वाला 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन, यहीं से दूसरा देखेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। यहाँ इसको हमने अलग अलग ब्रेक करेंगे तो देखिए इस स्क्वायर से तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में 2 साइन a अपॉन कॉस a, और इसको हम अलग अलग लिख लेंगे तो ये साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan a, क्योंकि साइन a अपॉन कॉस a होता है tan a, और ये हो जाएगा आपके पास में ये वाला 1 हम पहले यूज कर लें और ये वाला tan स्क्वायर a बाद में। देयरफॉर tan थीटा इक्वल होता है आपके पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला ये बनकर हमारे पास तैयार हो जाता है tan में। अब एक ऐसे ही फॉर्मूला कॉट का बनकर आता है, सॉरी कॉस में आता है। तो ये होता है, ध्यान रखें कि यहाँ पर प्लस होता है इसमें, और अगर यहाँ माइनस होता है तो वो tan 2a का है, जैसे हम tan 2a में प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। सेम इसी तरह से हम cos 2a का करके दिखा दे प्रूफ आपके लिए। हमने देखा कि cos 2a का हमने फॉर्मूला बताया था आपके पास cos और tan के, cos और साइन, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट अगर डेनोमिनेटर में हम 1 मान ले तो ये बन जाएगा आपके पास में कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 की जगह हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में रखें तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या इसको पहले लिख लिया हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a। यहाँ आप अपनी आइडेंटिटी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। इस 1 की जगह पर हमने ये वाला यूज करा। अब यहां से हमने क्या किया कि डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हमने यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन, अब नीचे इसमें देखेंगे डेनोमिनेटर में कि कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। तो इसको हमने अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपके पास ये वाला कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये किसके हमारे पास cos 2a के बराबर चल रहा है, cos 2a के बराबर। तो यहाँ देख लें कि हमारे पास ये cos 2a तो सेम ऐसे ही रहा। अब यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया तो बचा 1 और माइनस ऐसे ले लिया हमने साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर a अपॉन
यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हो गया 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर ए। इस तरह से ये कॉस 2a का टेन के टर्म में फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हमारा साइन का टेन के 2 के टर्म में बना, ऐसे ही कॉस का टेन 2a प्लस बी, टेन ए प्लस बी। तो देखिए टेन ए प्लस बी को हम अगर ब्रेक करें साइन कॉस में तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। यहाँ कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन सेम इसी टाइप से हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दो कंडीशनें बन रही हैं, तो हमने क्या किया कि डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो हमने यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास tan 2a, तो tan 2a इक्वल आपके पास ये आया साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी अपॉन ये बन गया हमारे पास में कॉस a इंटू कॉस बी। ये हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया। अब यहाँ डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो डेनोमिनेटर आपके पास में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए मुख्य हमारे पास मार्क ये है और अपॉन का, इसको हम अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। अब अपॉन देखिए ये अपॉन का मार्क हमने ये वाला खींच लिया, अब इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ये वाला माइनस लिया साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखिए यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी से तो कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसिल, यहाँ कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास में, ये था हमारे पास tan 2a बराबर साइन बटे कॉस हो गया आपके पास में tan a प्लस साइन b बटे कॉस b हो गया आपके पास tan b अपॉन यहाँ बचा आपके पास में 1 और माइनस साइन बटे कॉस हो गया tan a और कॉस बटा साइन बटा कॉस हो गया आपके पास में tan b। इस तरह से हमारे पास ये tan 2a का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। tan 2a नहीं, आपके पास tan a प्लस b। तो यहाँ बना हमारे पास tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इसी में हमने फॉर्मूला भी साइन के टर्म में बताया था, यहीं पर अगर हम लेट कर लें, ये tan है आपके पास, यहीं पर अगर हम लेट कर लें कि लेट a बराबर b या a इक्वल b, तो ये हो जाएगा tan a प्लस a इक्वल ये वाला tan तो सेम ऐसे ही रहा और प्लस ये हो जाएगा आपके पास tan b की जगह भी आपके पास a बन गया, a हो गया और 1 माइनस का tan a इंटू tan b की जगह पर हमारे पास a आना है तो ये हो जाएगा tan a, ये हो जाएगा आपके पास में tan 2a इक्वल
ये tan दोनों प्लस होगा तो 2tan a अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan a, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो देखिए ये आ जाएगा tan 2a का फॉर्मूला 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सेम इसी के टाइप में हमने एक साइन को और बताया था, लेकिन उसमें यहाँ पर प्लस होता है, तो उसके प्लस का रीजन और इसके माइनस का रीजन आपको पता चल गया होगा कि हमें कैसे यूज करना होता है। अब अगर इसी चीज को हम चेंज कर लें तो यहीं से हमारे पास cot a प्लस बी का फॉर्मूला मिल जाता है। हमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करना होगा, तो यहां से हम tan a माइनस बी तो sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी, तो यहाँ sin a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे और यहाँ cos a प्लस बी का a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये tan के फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी इक्वल होता है आपके पास में sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। तो देखिए sin a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी अपॉन नीचे cos a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो cos a इंटू कॉस बी और प्लस का sin a इंटू साइन बी। यहाँ फिर हम cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे हम डिवाइड बाय cos a इंटू कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा आपके पास में tan a माइनस बी इक्वल साइन a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी अपॉन ये बना आपके पास में cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी अपॉन इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी अपॉन इसको ब्रेक करेंगे तो ये cos a इंटू कॉस बी और अपॉन में आ जाएगा इसके cos a इंटू कॉस बी। फिर ये आपके पास में प्लस है तो हमने प्लस यूज करेंगे, ये है साइन a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू कॉस बी। तो यहाँ इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये बन गया tan a माइनस बी इक्वल साइन बटे कॉस tan a माइनस कॉस बटा साइन, साइन बटा कॉस, ये हो जाएगा आपके पास tan b अपॉन यहाँ हो गया 1 प्लस ये वाला tan a इंटू tan b। तो देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमें इस टाइप से ये मिल जाता है। अब हमें कुछ इसी तरह से cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए होता है, सॉरी cot a। एक होता है हमारे पास में cot a प्लस बी इक्वल होता है cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी। यहाँ cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी अपॉन साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी।
यहाँ से हम फिर cos A इंटू cos B से डिवाइड करेंगे कि डिवाइड बाय cos A इंटू cos B इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो ये बना आपके पास में, इधर तो सेम रहा cot A प्लस बी इक्वल, ये हो गया आपके पास cos A इंटू cos B और माइनस sin A इंटू sin B अपॉन cos A इंटू cos B अपॉन ये आया sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B अपॉन cos A इंटू cos B। इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा cos A इंटू cos B अपॉन cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B अपॉन cos A इंटू cos B अपॉन, इसको भी अलग अलग ब्रेक कर लेंगे तो sin A इंटू cos B अपॉन cos A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B अपॉन cos A इंटू cos B। देखिए यहाँ cos A इंटू cos B से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास इसमें कोई कैंसिल नहीं होगा, इसमें cos B से ये वाला cos B कैंसिल, इसमें cos A से cos A कैंसिल। तो आपके पास ये बन गया यहाँ पर cot A प्लस B इक्वल, यहाँ तो बचा 1 और माइनस साइन बटे cos और ये भी साइन बटे cos। अब देखिए इसमें थोड़ा सारा एक चेंजिंग मिल जाता है कि यहाँ पे सब हमारे पास cos में आ रहा है, सॉरी tan में आ रहा, ये हो जाएगा आपके पास tan A इंटू tan B अपॉन यहाँ हो जाएगा आपके पास में tan A प्लस ये बन जाएगा आपके पास tan B। तो यहाँ tan की कंडीशन में तो मिल जाता है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो cot का है, तो इन्हें सबको हम cot में कन्वर्ट कर लेंगे। cot में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस, देखिए tan हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है देयरफॉर कि tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो वही आइडेंटिटी हमने इसमें यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास cot A प्लस B इक्वल 1 माइनस, इसको हमने यूज करा तो 1 अपॉन cot A और ये वाला 1 अपॉन cot B, ये बन जाएगा 1 अपॉन cot A प्लस 1 अपॉन cot B। इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा cot A इंटू cot B माइनस 1 अपॉन cot A इंटू cot B अपॉन, इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा cot B प्लस का cot A अपॉन cot A इंटू cot B। इस cot A इंटू cot B से कैंसिल हो जाएगा, तो ये cot A प्लस B का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा जो हुआ cot A इंटू cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A। ये फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार हो जाता है। अब इसी टाइप से हमें इसमें अगर कहीं cot 2A का फॉर्मूला cot के ही टर्म में लाना हो तो हमें इसके आगे प्रूफ करना होता है। जैसे हमने पहले प्रूफ करके दिखाया आपको कि A के बराबर B मान ले हम कि लेट A इक्वल B, तो ये हो जाएगा cot A प्लस A इक्वल cot A इंटू cot A माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cot A। तो ये बन जाएगा आपके पास में इधर cot 2A, ये हो जाएगा आपके पास cot स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन 2 cot A। एक cot 2A का फॉर्मूला ये बनकर तैयार हो जाता है। इसी टाइप से ये सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं आपको। sin 3A बनता है, sin 3A बराबर क्या फॉर्मूला प्रूफ होकर आता है, तो देखिए sin 3A बराबर हम लिख सकते हैं sin A प्लस 2A
तो यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करें तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाले फॉर्म यूज करते हैं हम। तो यहाँ देखिए साइन है, हमें टोटल साइन के ही टर्म में लाना है, तो हम यहाँ cos 2a का फॉर्मूला के देयरफॉर cos 2a हमने अभी पीछे प्रूफ किया है कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a, तो एक तो cos 2a का फॉर्मूला ये वाला प्रूफ करेंगे, रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन 2a इक्वल साइन a डॉट, ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a और प्लस ये वाला कॉस ए ऐसे ही यहाँ पर साइन 2a का फॉर्मूला रखेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन a और माइनस का 2 साइन क्यूब a प्लस ये हो जाएगा 2 साइन a, ये वाला 2 साइन a और ये दोनों कॉस की गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। इस कॉस स्क्वायर a को साइन के टर्म में चेंजिंग करेंगे तो ये वाला हमारे पास में सेम साइन a ऐसे ही रहा और ये वाला हो गया आपके पास में 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a और ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, यहाँ पर साइन a सेम ऐसे ही माइनस का 2 साइन क्यूब a और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a और माइनस का 2 साइन क्यूब a, ये दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन a और माइनस 2a और 2a तो 4 साइन क्यूब a, ये किसके हमारे पास में साइन 2a के इक्वल हो जाएगा, ये साइन 3a के इक्वल चल रहा है, साइन 3a का फॉर्मूला बन जाता है साइन के ही टर्म में। अब इसी टाइप से हम कॉस 3a का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। cos 3a, इसको भी हम लिखेंगे cos a प्लस 2a, ये बन जाएगा cos a इंटू cos b, और माइनस साइन a इंटू साइन b। तो देखिए हमें cos का फॉर्मूला है तो हमें cos के ही टर्म में लाना है, तो ये वाला तो हमने cos a ऐसे लिख लिया, इस cos 2a को 2 के cos के ही टर्म में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस ये वाला हमने ऐसे लिखा साइन a और ये साइन 2a का फॉर्मूला ओपन कर लिया तो साइन a इंटू कॉस a, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a और माइनस यहाँ देखिए इस साइन की इस साइन से गुणा करेंगे तो ये 2 cos हम ऐसे ही रहने दें और यहाँ हो जाएगा ये वाला साइन स्क्वायर a। हम साइन स्क्वायर a की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a और माइनस 2 cos a सेम ऐसे ही इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये वाला आपके पास में 2 cos क्यूब a माइनस cos a, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos क्यूब a। देखिए ये प्लस और ये प्लस आपके पास ये दोनों प्लस हैं तो ये cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में 4 cos क्यूब a, 4 कहाँ से 2a और 2a, दोनों क्यूब की कंडीशन ऐड कर दी, ये दोनों cos a की कंडीशन है और माइनस में तो माइनस का 3 cos a, इस टाइप से हमारे पास में ये cos 3a का फॉर्मूला बन जाता है। अब सेम ऐसी कंडीशन हमने यूज करेंगे कि tan 3a को यूज कर सकते हैं आप tan a प्लस 2a, हमने जैसे tan a प्लस b का फॉर्मूला ओपन किया था तो tan a और प्लस का tan 2a हमने स्मॉल t यूज कर लेते हैं यहाँ पर अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan 2a, तो देयरफॉर हमने tan 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में बताया था कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये दोनों यहाँ पर हम ओपन इसको करेंगे तो ये है आपके पास tan 3a इक्वल
ये वाला हमारे पास tan A सेम ऐसे ही रहा। इस tan तो है 18 डिग्री। तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर कि हमें सपोज दैट कहीं कहीं साइन 18 डिग्री या कॉस 18 डिग्री या साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का वैल्यूज़ फाइंड करने पड़ जाते हैं। ये सारे वैल्यूज़ फाइंड करने पड़ जाते हैं। तो हमें इसे कैसे प्रूफ करते हैं? हमने लेट किया कि लेट थीटा इक्वल 18 डिग्री, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 5 थीटा इक्वल 18 मल्टीप्लाई 5। इसे हमने 3 थीटा प्लस का 2 थीटा यूज़ किया और यहाँ बन जाएगा 18 पंजे 90। इसको हम साइड चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल 19 माइनस 3 थीटा। टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा इक्वल साइन 90 माइनस 3 थीटा। ये वाला साइन 2 थीटा हमारे पास अभी सेम ऐसे ही रहा। इसमें साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपके पास में कॉस थीटा, क्योंकि 90 के अभी हमने पीछे प्रूफ कराया कि 90 के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है और 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाले सब सारे प्लस होते हैं, तो ये मिल जाएगा आपके पास। अब यहाँ से देखा हमने साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल, यहाँ पर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। बैठो ठीक है, मैं लड़की को गणित पढ़ाऊंगा ना। अब इसी में हम यूज करेंगे कि यहाँ से हमने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यूज कर लिया। इन दोनों में से हम एक कॉस थीटा अगर कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाता है 2 साइन थीटा इक्वल 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को हम, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 3 सेम ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको हम साइड चेंज कर लेंगे, ये बन जाता है हमारे पास में 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर साइड आ गया, प्लस का एक 2 साइन थीटा यहाँ पर है ऑलरेडी है, और इसमें से इसको लेस करा तो आपके पास +1 और इसको साइड चेंज करेंगे तो -1 इक्वल 0। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके हमें रूट्स फाइंड करने होंगे, तो यहाँ से हमने देखा साइन थीटा इक्वल माइनस का b प्लस माइनस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। तो इसमें x के बराबर आपके पास होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ x की जगह पर साइन थीटा है और आपके पास ये कोफिशिएंट यूज करेंगे इसमें, तो x की जगह हमने साइन थीटा यूज किया और यहाँ माइनस b का कोफिशिएंट ये वाला लेंगे तो इसका कोफिशिएंट 2 है, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का 4ac, a का वैल्यू आपके पास कितना है 4 और यहाँ से देखा हमने कि c का वैल्यू कितना है माइनस का 1 अपॉन 2a, तो 2a यहाँ हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस रूट 4 और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 4 16 अपॉन 2। यहाँ -2 है प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 2। यहाँ पर माइनस का 2 प्लस माइनस इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 5 अपॉन 2। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते, सॉरी यहाँ पर a की जगह पर आपके पास 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा ये, तो यहाँ हम 8 यूज़ करेंगे। अब तो यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में से हमने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो -1 प्लस माइनस का रूट 5 अपॉन 8, 2 4 8, यहाँ बन जाएगा आपके पास साइन थीटा इक्वल यहाँ -1 प्लस माइनस का रूट 5 अपॉन 4।
ये अब आपके पास में यहाँ थीटा, टेक वैल्यू ऑफ थीटा, टेक वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना माना था हमने, 18 डिग्री। तो यहाँ साइन 18 डिग्री का मान वैल्यू निकल आ जाता है माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5/4। यहाँ ये दो वैल्यू निकल कर आते हैं, एक बार पॉजिटिव में यूज करेंगे तो एक वैल्यू आपके पास साइन 18 डिग्री का निकल कर आएगा -1 प्लस रूट 5/4, और जो दूसरा वैल्यू इसका निकल कर आता है तो साइन 18 डिग्री इक्वल -1 माइनस का रूट 5/4। ज्यादातर हम यही वाला यूज करते हैं। अब हमें पता चला कि साइन 18 डिग्री इक्वल होता है -1 प्लस रूट 5/4। अब यहाँ से देखिए, हम इसमें देखें कि अगर यहाँ से हमने साइन 2 थीटा इक्वल होता है आपके पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमें कॉस थीटा का भी चाहिए। तो यहाँ से पहले हम कॉस थीटा का फॉर्म निकाल लेते हैं, यानी कि कॉस 18 डिग्री इक्वल होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो यहाँ हमने यूज किया कि 1 माइनस साइन 18 डिग्री का वैल्यू यूज करेंगे 1 माइनस का 1 प्लस रूट 5/4 का स्क्वायर। इसका यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 माइनस, ये ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 5 और माइनस 2 रूट 5/16। देखिए यहाँ पर इसको हमने यहाँ मान लिया 1a स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 रूट 5 का स्क्वायर 5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो डबल ये हो गया। अब यहाँ हमने इसका एलसीएम यूज किया तो एलसीएम में आ जाएगा आपके पास 16, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 रूट 5/16। यहाँ ये बन जाएगा आपके पास 16 में से 6 गया तो बचा 10, और प्लस का ये हो गया 2 रूट 5/16। देखिए इसमें चाहो तो आप बाहर ले लो इसको, और अगर चाहो तो इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद में इसको कट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्म बन जाता है कि कॉस 18 डिग्री इक्वल, यहाँ हमने इसको सेम ऐसे ही कर लिया तो ये हो गया 10 प्लस 2 रूट 5/16 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 4। अब हमें साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से हमने देखा कि साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर हमने यहाँ से करा कि टेक थीटा इक्वल 18 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन 36 डिग्री इक्वल 2 साइन 18 डिग्री डॉट कॉस 18 डिग्री। यहाँ हमने यूज करा 2 साइन 18, साइन 18 का वैल्यू हमारे पास क्या है कि रूट 5 माइनस 1/4। इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया, प्लस वाले को पहले यूज किया और माइनस वाले को बाद में। और कॉस 18 का वैल्यू कितना आपके पास में, ये है रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4। देखिए इसी को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास इसी में आंसर मिल जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वैसे इसको यहाँ से देखिए ये लेस हो जाएगा, और लेस होने के बाद में इसकी चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या चाहे इसकी अलग अलग इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ से साइन 36 डिग्री का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सेम जब साइन 36 डिग्री मिल जाए तो आप इसी टाइप से कॉस 36 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। इससे आपका दूसरा फॉर्मूला निकल आएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको थोड़ा खुद कैलकुलेट करके देखने हैं, इससे आपकी सारी वैल्यूज पुट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। सॉरी, अब देखिए कुछ अपॉन की फॉर्म में आते हैं, जैसे आपके पास में साइन ए है तो साइन ए का फॉर्मूला अगर हम ओपन करते हैं तो एक ही टर्म में ये बन जाता है 2 साइन a/2 डॉट कॉस a/2। तो देखिए यहाँ जहां जहां हमने ए यूज करा था कि हमारे पास मेन फॉर्मूला
मेन फॉर्मूला क्या था यहाँ पर कि साइन 2a इक्वल होता था 2 साइन a इंटू कॉस a। देखिए यहाँ 2 होता था तो यहाँ इसका हाफ हो जाता था और यहाँ पर भी हाफ हो जाता था। अब सेम अगर हमारे पास यहाँ a ले लिया हमने तो यहाँ a लेने के बाद इसका हाफ यहाँ आ जाएगा और इसी का हाफ यहाँ भी आ जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसका फॉर्मूला कहाँ। सेम ऐसे हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला होता था कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और तीसरा फॉर्मूला होता था आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और चौथा फॉर्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब यहीं पर अगर हमें cos के टर्म में फाइंड करना पड़ जाए, cos a का वैल्यू फाइंड करना पड़ जाए तो cos a इसके टर्म में अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1। इसके टर्म में अगर फाइंड करना पड़ जाए तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। और अगर हमें इसके टर्म में फाइंड करना पड़ जाए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 2। और अगर हमें इसी के टर्म में फाइंड करना पड़ जाए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 2। इस तरह से ये हमारे पास अपॉन 2 के टर्म में बन जाते हैं। अगर अपॉन 2 के टर्म में कहीं पर कोई क्वेश्चन मिलता है या कोई फॉर्मूला मिलता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इन्हीं पर ध्यान देना है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और